नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राजेंद्र अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आर.एस. अग्रवाल के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर रहे थे। उम्मीद आप सब लोगों को सही से समझ आ रहा है। अगर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। सी अकेला इस काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करें। तो यहाँ पे हमें ए बी और सी तीनों का आपस में रिलेशन दिया हुआ एक दिन के काम का। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ए बी के द्वारा किए गए कार्य का आधा काम करता है। ठीक है, तो अगर मैं बी को 2 मान लूँ तो ए कितना काम कर रहा है भाई, इसका आधा काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। और बी द्वारा बी सी का आधा करता है, तो अगर मैंने बी का 2 मान लिया है तो इसका मतलब सी इससे दुगना काम कर रहा है भाई, सी 4 काम कर रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, तीनों का एक दिन का काम का रिलेशन आ गया भाई, इनकी एफिशिएंसी का रिलेशन आ गया है। ये एक दिन में कितनी टॉफ़ी खा रहे हैं ये हमें पता लग गया भाई। ठीक है, तो अब ये क्या दिया हुआ इसमें, सी अकेला इस काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है। अगर हमें एफिशिएंसी पता लग गई है और ये भी पता है हमें कि सी 7 दिन में पूरा कर रहा है, तो इससे हम टोटल काम निकाल सकते हैं भाई। तो अगर सी 7 दिन में पूरा काम कर रहा है, सी 7 दिन में पूरी टॉफ़ियाँ खा जाता है और एक दिन में कितनी टॉफ़ी खा रहा है, 4 टॉफ़ी, तो टोटल टॉफ़ियाँ कितनी हो गई भाई, 7 चौका 28 टॉफ़ी। ठीक है भाई, टोटल काम कितना हो गया अपना, 28 यूनिट हो गया भाई। अब वो ये काम किसको करना है, तीनों को मिलकर करना है। अगर तीनों मिलकर कितनी टॉफ़ियाँ खानी है उनको, 28, और तीनों मिलकर एक दिन में कितनी खाते हैं, 4 और 2 6 और 1 7। 28 को अगर मैं 7 से भाग करूँगा तो वो कितने दिन में काम करेंगे, आ जाएगा भाई। ठीक है, समझ आया। ठीक है, तो यहाँ से 4 इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में पूरा कर सकता है भाई। ठीक है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले, काम समाप्ति के 5 दिन पहले, ठीक है, कौन छोड़ गया भाई, ए छोड़ गया। ठीक है, ये सी यहाँ पे अगर बात करें तो शुरू से लेकर आखिर तक काम कर रहा है, और बी काम शुरुआत ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी छोड़कर चला गया भाई, तो बी इसके 2 दिन बाद और काम कर रहा है भाई। तो इसका मतलब वो कितने दिन पहले छोड़ रहा है भाई, 3 दिन पहले छोड़ रहा है, अगर 2 दिन उससे ज़्यादा काम कर रहा है तो। ठीक है, ये बी का आ गया भाई। और सी शुरू से लेकर आखिर तक काम कर रहा है, तो ये पूछ रहा है काम बताओ कितने दिन में पूरा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम, अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 60 आ गया भाई। यहाँ से अगर करेंगे तो ए कितनी खाएगा एक दिन में टॉफ़ी, 6, बी कितनी टॉफ़ी खाएगा, 5, और सी कितनी खाएगा, 4 टॉफ़ी। ठीक है, टोटल काम को हम इनके जितने दिन में काम कर रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे, एफिशिएंसी आ जाएगी भाई, ये एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब हमने बताया था कि अगर ए 5 दिन पहले छोड़ दे रहा है, ठीक है, देखिए हमें इसका टोटल काम कितना उससे कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, इसका टोटल जो नंबर ऑफ डेज है, ठीक है, उससे मतलब है हमें, वो हमें पता करना है। तो अगर मैं ए को, देखिए ए यहाँ तक काम कर रहा है, बी यहाँ तक काम कर रहा है और सी यहाँ तक काम कर रहा है, अगर मैं ए को 5 दिन और काम करवा दूँ, ठीक है, और बी को 3 दिन और काम करवा दूँ, तो क्या तीनों शुरू से लेकर आखिर तक काम नहीं कर रहे होंगे भाई। ठीक है, मतलब इसके नंबर ऑफ डेज में कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर टोटल काम देखिए, ए ने यहाँ तक किया, बी ने यहाँ तक किया और सी ने यहाँ तक किया, काम तो इसी में ख़त्म हो गया है। तो 60 से तो ज़्यादा काम है अगर हमें और काम करवाना है इनसे, तो 5 दिन अगर और करवाना है, ए को 5 दिन और टॉफ़ियाँ खिलानी है, तो लेके और चाहिए होंगी हमें। तो एक दिन में ये कितनी टॉफ़ी खाता है, 6, 5 दिन में कितनी खाएगा, 30। ठीक है, तो 30 टॉफ़ी और एक्स्ट्रा चाहिए हमें। इसी तरह बी की अगर बात करें, बी एक दिन में कितना काम करता है, 5, और कितने दिन और एक्स्ट्रा काम करवाना उसे, 3 दिन, तो 3 दिन और करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, तो टोटल काम कितना हो गया, 5 6 3 और 1 10, 105 यूनिट काम और कराना, 105 टॉफ़ियाँ खिलानी है हमें, और तीनों से, क्योंकि ये काम अब तीनों कर रहे होंगे शुरू से लेकर आखिर तक, और तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, कितनी टॉफ़ियाँ खाते हैं, तो 6 5 11 और 4 15 टॉफ़ियाँ खाते हैं। तो कितने दिन में कर देंगे इस काम को,
7 दिन में इस काम को वो पूरा ख़त्म कर देंगे। क्लियर हुआ भाई ये क्वेश्चन? ठीक है। अगर बेसिक से करें इस क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सी शुरू से लेके आखिर तक काम कर रहा है भाई, मान लेते हैं x दिन तक काम करता है। ए वो 5 दिन पहले ही छोड़ जाता है भाई, तो अगर 5 दिन पहले छोड़ रहा है वो, ठीक है, तो इसका मतलब उसने x माइनस 5 दिन तक काम किया है। और बी की बात करें तो उसने 2 दिन बाद, मतलब कहने का मतलब है उसने 3 दिन पहले छोड़ा है, तो यहाँ x माइनस 3 दिन हो जाएगा भाई। ठीक है, तो टोटल अगर यहाँ पे बात करें, ए ने किया है 6 दिन काम, ना सॉरी x माइनस 5 दिन काम, और उस एक दिन में कितना करता है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह बी करता है 5 और कितने दिन तक काम किया है, x माइनस 3 दिन तक। इसी तरह सी ने 4 काम किया, 4 काम करता है और कितने दिन तक किया है, x दिन तक। ये पूरा काम खत्म हो गया भाई, और पूरा काम है कितना, 60 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, 6x माइनस 30 प्लस 5x माइनस 15 प्लस 4x बराबर है 60। तो यहाँ से करेंगे 6 5 11 और 4 15x, ठीक है, 30 और 15 45, 60 और 45 105। तो x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा भाई यहाँ से। ठीक है, तो ये बेसिक तरीके से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी अकेले किसी काम को क्रम से 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु काम पूरा होने से 3 दिन पहले ये काम छोड़कर चला गया। तो अगर देखोगे 2-4 बार ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ए 9 दिन में, बी 18 दिन में, एलसीएम आया 18, ये एक दिन में 2 कर रहा है, ये एक दिन में 1 कर रहा है। ठीक है, और काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो इसको 3 दिन का काम और करवा देते हैं। एक दिन में 2 करता है, 3 दिन में करेगा 6, 18 काम पहले से था, टोटल काम कितना हो गया 24। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 3 करेंगे, 24 को 3 से भाग कर दो, 8 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी अकेले किसी काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं भाई, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन में ए अकेला कार्य शुरू करता है, परंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है। ठीक है भाई, पहले हम एलसीएम लेते हैं, इसका कितना आ जाएगा 60। ये एक दिन में कितना काम करेगा 3, ये एक दिन में कितनी टॉफी खाएगा 2, ये एक दिन में 1। अब देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है उस चीज़ को समझो कि ए प्रत्येक दिन काम करता है। ठीक है भाई, ए प्रत्येक दिन काम कर रहा है भाई, हम मान लेते हैं ये करता जा रहा है यहाँ पे, और हर तीसरे दिन उसे बी और सी की सहायता मिल रही है। हर तीसरे दिन बी और सी की सहायता मिल रही है। ठीक है, ऐसे वो चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ भाई, ए पहले दिन कितना काम करेगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3। दूसरे दिन कितना काम करेगा 3। तीसरे दिन अगर मैं बात करूं तो ए 3 करता है, बी 2 करता है और सी 1 करता है, तो टोटल कितना काम होगा 6। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, फिर अगले यही साइकिल फिर रिपीट होगी, 3 3 और 6। ठीक है भाई, फिर आगे फिर यही 3 3 और 6, ऐसे ही ये साइकिल रिपीट होती हुई जाएगी। तो अगर हमें एक साइकिल का पता लग गया है तो 6 3 9 और 3 12, तो 3 दिन में वो कितना काम कर रहे हैं भाई, 3 दिन में वो काम कर रहे हैं 12। ठीक है, 12 टॉफ़ी खा रहे हैं भाई 3 दिन में। हमें टॉफ़ी है कितनी है हमारे पास, 60 है भाई, 60। ठीक है, तो अगर 60 टॉफ़ी खिलानी है और 12 टॉफ़ियाँ वो 3 दिन में खा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इसका मल्टीपल देखना है। अगर मल्टीपल देखिए, यहाँ तो पूरा पूरा बन रहा है, अगर पूरा पूरा नहीं बन रहा हो तो हम क्या करेंगे, उससे जो भी छोटी वैल्यू आएगी, जो भी मल्टीपल में इससे छोटी, मान लो यहाँ पे 63 होता या यहाँ पे मान लो 50 होता, तो हम क्या काम करेंगे, देखो 50 तो 12 की टेबल में आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 12 चौक 48, तो हमें 4 साइकिल पूरी करवानी पड़ेंगी। उसके बाद फिर हम एक एक करके इंडिविजुअल से देखें कि भाई एक दिन में कितना कर रहा है, फिर अगले दिन कितना हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 60 है, तो अगर मैं 12 को किससे गुना करूँ कि 60 आ जाए, तो 5 से सीधा सीधा करूँगा तो पूरा पूरा आ रहा है, इधर 5 से किया तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा। तो ये कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा भाई, 15 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी एक काम को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 10 दिन में, बी 5 दिन में, 15 दिन में सॉरी, एलसीएम लिया कितना आ गया 30। तो ए एक दिन में कितना करता है 3 और बी एक दिन में कितना करता है 2।
ए ने अकेले 4 दिन काम किया, 4 दिन ए ने किया भाई। बी ने अकेले 5 दिन किया, चलिए बी ने 5 दिन करवा दिया, ठीक है। और सी ने अकेले शेष काम 8 दिन में पूरा कर दिया भाई, चलिए ये भी ठीक है। तीनों मिलकर इस काम को समाप्त करने में कितना समय लेंगे? तो देखिए 4 दिन ए ने किया, 5 दिन बी ने किया और 8 दिन सी ने किया, और टोटल काम कितना किया? काम पूरा किया, तो इसका मतलब 30 यूनिट काम कर दिया उन्होंने, 30 टॉफ़ियाँ खा ली उन्होंने। अब ए एक दिन में कितनी टॉफ़ी खाता है? 3। तो अगर मैं यहाँ ये कह दूँ 4 दिन में कितनी खाए, तो 4 गुना में 3। ए बी एक दिन में कितनी खाता है? 2 टॉफ़ी, तो 5 गुना में 2। और इसी तरह सी 8 सी हो जाएगा, ये बराबर है 30 हो जाएगा भाई। तो यहाँ से करेंगे 4 तिया 12, 5 दूनी 10 प्लस 8 सी बराबर है 30 हो जाएगा भाई। 8 सी बराबर है 12 और 10 22, 30 में से अगर 22 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। तो ये क्या आ गया? सी की एफिशिएंसी आ गई भाई। सी एक दिन में कितनी टॉफ़ी खाता है ये हमें पता लग गया है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई? यहाँ से 1 निकाल ली भाई हमने, ठीक है। तो अब क्या करें, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? टोटल काम हमारा 30 और तीनों की एफिशिएंसी 3 और 2 5 और 1 6, तीनों मिलकर एक दिन में कितनी टॉफ़ियाँ खा रहे हैं? 6। 30 टॉफ़ियाँ खानी तो कितने दिन में खा जाएंगे? 5 दिन में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 दिन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। 6 पुरुष और 4 महिलाएं इसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं भाई। और 14 पुरुष उसी काम को 12 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 4 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी? ठीक है, तो कल हमने डिस्कस किए थे इसी टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखियो इस काम को अगर मुझे एक दिन में करवाना है तो इधर मैं 12 से भाग कर दूँ तो इधर 12 से गुना करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो अगर 12 से गुना करना पड़ेगा तो देखिए हम 12, 6 आदमी और 4 औरत, ये गुना कर दिया। और अगर यहाँ पे एक दिन में करवाना है तो इधर भी 12 से गुना करना पड़ेगा और उधर 12 से भाग करना पड़ेगा। तो अब ये काम एक दिन में हो रहा है इतने पुरुषों द्वारा, और यही काम एक दिन में हो रहा है इतने पुरुष और इतने महिलाओं द्वारा। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं करूँ तो 12 गुना में 14 आदमी, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल हो गया भाई। तो यहाँ से अगर मैं लूँगा तो देखिए 6 पुरुष बराबर है 6 माइनस सॉरी 4 औरत हैं, वो अगर मैं कहूँ 14 आदमी माइनस 6 आदमी, ठीक है। 4 डब्लू हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? 8 आदमियों के बराबर हो जाएगा भाई। तो अगर मैं ये कहूँ एक वीमेन है, वो किसके बराबर है? 2 मेल के बराबर है, 2 पुरुषों के बराबर है, तो सही होगा भाई, ठीक है। 2 मैन के बराबर हो गई एक वीमेन। तो यहाँ से अगर हम बात करें भाई, ये रिलेशन आ गया हमारा, ठीक है। तो अगर मैं ये कह सकता हूँ वीमेन अपॉन मैन, ये कितना आ गया भाई? 2:1। इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई और इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था? हमें टोटल काम निकालना है, ठीक है। तो चाहे पहले रिलेशन से निकाल सकते हैं, चाहे दूसरे रिलेशन से निकाल सकते हैं। एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है भाई? 1 यूनिट करता है। तो 14 कितने पुरुष कितनी यूनिट करेंगे? 14 यूनिट करेंगे। कितने दिन में काम पूरा हो रहा है? 12 दिन में पूरा हो रहा है। तो ये हमारा टोटल काम आ गया भाई 14 गुना में 12, ठीक है। हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो थर्ड स्टेप पे आइए अब, ठीक है। 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? पहले ये बताइए 4 महिलाएं एक दिन में कितना पूरा करेंगी? तो एक महिला एक दिन में कितना काम करती है? 2 यूनिट। तो 4 महिलाएं एक दिन में कितनी करेंगी? 4 गुना में 2, 8 यूनिट, ठीक है। 8 यूनिट करेंगी भाई। टोटल काम कितना अपना? 14 गुना में 12 यूनिट है। एक दिन में कितना काम हो रहा है? 8 हो रहा है। तो 8 से भाग कर दें भाई इसको। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 1 2, 2 7 14। तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा भाई? वो 21 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इतना स्टेप तो सेम रहेगा कि रिलेशन निकालना है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि सभी पुरुष को या सभी महिलाओं को एक में कन्वर्ट, जो भी स्टेटमेंट है चाहे सबको महिलाओं में कन्वर्ट कर लो चाहे पुरुष में कन्वर्ट कर लो। अब हमें महिलाओं का निकालना है, तो अगर देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक महिला किसके बराबर है? 2 पुरुष के बराबर है। तो 4 महिलाओं का पूछा है, तो मैं ये कह सकता हूँ भाई 4, अगर एक महिला 2 पुरुष के बराबर है, ठीक है,
तो 4 महिलाएं किसके बराबर हो जाएंगी, 4 गुना में 2 पुरुष के, ठीक है, 8 पुरुष के बराबर हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो अगर हमें पता है 14 पुरुष अगर 12 दिन में कर रहे हैं तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा, 12 गुना में 14, और 8 पुरुष कितने दिन में करेंगे, तो 8 से हम भाग कर देंगे 20 को, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 2 7 14, 21 दिन में भी वो काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला इसे टी प्लस 3 दिन में और बी अकेला इसे टी प्लस 12 दिन में पूरा करते हैं। तो पहले इसको बेसिक से बताते हैं आपको। वैसे एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन को करना हो, ठीक है, और अगर हमारे पास चारों ऑप्शन पूरी वैल्यू में दिए हों, जैसे इसमें तो इनमें से कोई नहीं भी है, निर्धारित नहीं किया जा सकता भी नहीं है, तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और चारों ऑप्शन हमें पूरे पूरे दिए हों, तो आप टी की जगह, क्योंकि हमें टी का मान निकालना है, तो टी की जगह मान लीजिए 3 है, फिर 12 मान के देख लीजिए, 9 मान के देख लीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा शॉर्ट रहेगा उस क्वेश्चन में। लेकिन पहले हम बेसिक से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ए कितने दिन में कर रहा है, टी प्लस 3 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, टी प्लस 12 डेज में, ठीक है। अगर इसका एलसीएम लेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, तो हमें क्या करना है, सिंपली टी प्लस 3 और टी प्लस 12 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब हम जब एफिशिएंसी निकालते थे, एक दिन में कितनी टॉफियाँ खानी है, खा रहा है, तो वो निकालते थे, क्या करते थे, जो टोटल वर्क है उसको हम जो ए जितने दिन में कर रहा है उससे डिवाइड कर देते थे। तो इस टी प्लस 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, टी प्लस 12 बच जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे करेंगे तो कितना क्या बच जाएगा, टी प्लस 3 बच जाएगा, टी प्लस 12 से अगर इसको भाग करेंगे तो। अब हम जब निकालते थे कि टोटल कितने दिन में काम करेंगे दोनों मिलकर, तो हम क्या करते थे, टोटल काम लेते थे जो कि है टी प्लस 3 और टी प्लस 12, जो एलसीएम लेते थे हम, वो टोटल काम होता था, और उसको भाग कर देते थे दोनों की एफिशिएंसी से, दोनों की कार्यक्षमता से। तो ये कितना हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो टी प्लस टी 2t, और 12 और 3 15, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2t प्लस 15 इतने दिन में पूरा कर देंगे भाई क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, टी दिन में कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, सोल्व करोगे तो टी स्क्वायर, इसको इससे गुना कीजिए, और फिर 3t और 12t कितना हो जाएगा, 15t, और 3 और 12 को मल्टीप्लाइंग कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ करेंगे 2t इंटू टी, 2t स्क्वायर प्लस में 15t, 15t से 15t कैंसिल, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 36 की। तो ये कह सकते हैं हम t बराबर है +-6। तो -6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई आदमी नेगेटिव में तो काम करेगा नहीं ऐसे कि भाई -6 दिन में करेगा, तो -6 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आंसर कितना है, 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया ना, इनमें से कोई नहीं, जैसे ऑप्शन आ गया अभी आंसर, तो उस केस में दिक्कत हो जाती है। जब भी इनमें से कोई नहीं है अगर दिया हो तो कोशिश कीजिए आप उसको सोल्व कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर हमें वैसे करना होता, जैसे मान लेते हैं कि ऑप्शन इसमें 6 भी होता, ठीक है, तो हम कैसे करते, तो देखिए ए और बी मिलकर टी दिन में, तो जैसे मान लिया मैंने टी का मान मेरा आ गया 3, मैं पहला ऑप्शन ही मान के चलता हूँ कि 3 मान लिया मैंने। ए बी मिलकर टी दिनों में पूरा करते हैं, और ए कितने दिन में, टी प्लस 3, मतलब ये कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, टी प्लस 12, मतलब 12 और 3 15 दिन में। अब इन दोनों को अगर हम मिला के देखें तो 3 दिन आना चाहिए। तो देखिए 6 और 15 एलसीएम कितना आ गया, 30, 6 पंजे 30, 15 दूनी 30, 30 बटा में 7, तो क्या आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। 12 करके देखेंगे तो 12 का अगर देखेंगे तो 12 और 3 15, 12 12 24, ठीक है। तो ये भी देखिए 24 120 एलसीएम आ जाएगा, 15 8 120, 24 पंजे 120, 120 बटा में 13, ये भी नहीं होगा। मान लेते हैं 6 भी ऑप्शन होता, तो 6 करके देखते, देखिए तो 6 3 9, और 12 और 6 18, एलसीएम कितना आ गया, 18, 9 दूनी 18, 18 का 18, 18 बटा में 3 6, और हम भी कितना मान के चलें, 6 ही मान के चलें, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त कर सकेंगी। अगर 3 पुरुष हैं वो 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है, और 6 महिलाएं हैं वो 18 दिन में पूरा कर रही हैं,
तो इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं, ठीक है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, 6 गुना में 3 आदमी हैं बराबर हो गया 6 गुना में 18 वीमेन, ठीक है। तो 6 तिया 18, तो एक मैन है वो किसके बराबर आ गया भाई, 6 वीमेन के, या मैं ये कह सकता हूँ मैन अपॉन वीमेन, ये किसके 6/1, एफिशिएंसी आ गई, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे, ठीक है। तो एक पुरुष एक दिन में कितना करता है, 6 काम करता है भाई, ठीक है। तो 6 करता है और 3 पुरुष लगे हुए हैं, तो 3 गुना में 6 करेंगे एक दिन में, टोटल काम कितने दिन में हो रहा है, 6 दिन में। तो ये हमारा टोटल काम आ गया भाई, ठीक है। 6 से 36 108, ठीक है, ये टोटल काम हो गया अपना। अब क्या करा है, 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी, तो तीसरा स्टेप है, पहले ये देखिए एक दिन में कितना करेंगे, जो हमसे पूछा है वो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 2 पुरुष हैं तो एक पुरुष एक दिन में कितना करता है, 6, तो 2 पुरुष करेंगे 6 गुना में 2, 12 महिलाएं तो 12 गुना में 1, एक महिला एक दिन में एक काम करती है, तो 6 दूनी 12, 12 12 24, ठीक है भाई। अब 12 12 24, तो यहाँ से अगर एक दिन में 24 यूनिट काम हो रहा है जो हमसे पूछा है जिनके बारे में, वो अगर एक दिन में 24 यूनिट और टोटल काम है 108 यूनिट, तो कितने दिन में कर देंगे, तो 108 को 24 से भाग कर दीजिए, 12 दूनी 24, 12 निम्मा 108, ठीक है। तो 9/2 ये आ जाएगा 4 सही 1/2, 4:1/2 डेज में, ठीक है। एक तो ये तरीका है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है। दूसरा, इसी क्वेश्चन को जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो कैसे कर सकते हैं, यहीं से हम क्या करते हैं, जैसे 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर रही हैं, 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो सभी को पुरुष में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे 3 पुरुष 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 पुरुष 6 दिन में, ठीक है, पुरुष में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3 मैन हैं वो 6 दिन में कर रहे हैं, और जो पूछा है वो दिया 2 पुरुष और 12 महिलाएं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से अगर आप देखोगे एक पुरुष 6 महिलाओं के बराबर है, ठीक है, तो 12 महिलाएं किसके बराबर हो जाएंगी, 4 पुरुष के बराबर हो ना, 2 पुरुष के बराबर हो जाएंगी भाई। 12 महिलाएं, 2 से इधर गुना कर दीजिए, 2 से इधर गुना कर दीजिए, तो 2 पुरुष बराबर हो जाएंगे 12 महिलाओं के, तो 2 पुरुष तो पहले से हैं, और 12 महिलाएं की जगह अगर मैं 2 पुरुष और रख दूं तो कोई गलत है भाई। इसका मतलब अगर मैं 4 आदमी कितने दिन में करते हैं वो अगर निकाल लूँ तो एक ही बात है। तो अगर 3 आदमी 6 दिन में कर रहे हैं, 3 आदमी 6 दिन में, तो एक आदमी 3 गुना 6 में, और 4 आदमी 4 से भाग कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9/2 4.5 दिन में, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे, और टाइम एंड वर्क की जो एक्सरसाइज ए है RS अग्रवाल की वो पूरी हो गई है, और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज बी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।